वेलकम एवरीवन। तो आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो पार्ट 2 है वो डिस्कस करेंगे और इसमें आज हम जो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, पहला वाला है लीस्ट काउंट और दूसरा वाला है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। तो पहले हम देखेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है ये हम इस डेफिनेशन के मदद से देख सकते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द मेजर्ड क्वांटिटी दैट कैन बी रिजॉल्व्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट स्केल। तो ये इंग्लिश बहुत टफ लग रहा है, लेकिन इसको हम एक एग्जाम्पल के मदद से इजीली समझ सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक मीटर स्केल है, तो उस मीटर स्केल में हमने एक रीडिंग मेजर किया, सपोज 11.2 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट क्या कहता है कि इसके बाद जो मिनिमम रीडिंग हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर स्केल है 0.1 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली इसके बाद का जो रीडिंग हम मेजर कर सकते हैं वो होगा 11.3 सेंटीमीटर। मीन्स 11.2 सेंटीमीटर के बाद जो रीडिंग हम सबसे छोटा रीडिंग जो मेजर कर सकते हैं वो है 11.3 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर। अभी हमें अगर कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिसमें हम 11.20 को मेजर करेंगे और हमको उसके बाद का रीडिंग चाहिए 11.21 सेंटीमीटर। तो इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। तो इसका लीस्ट काउंट जो होगा वो होगा 11.21 माइनस 11.20 जो कि है 0.01 सेंटीमीटर। तो हम देख सकते हैं कि जितना एक्यूरेट वैल्यू हमें चाहिए होगा लीस्ट काउंट उतना ही कम होता जाएगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी चीज़ का लेंथ मेजर करता है बहुत ही एक्यूरेटली। तो ये हम प्रैक्टिकल जो लैबोरेटरीज है, स्कूल्स में जो लैबोरेटरीज है उसमें हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स के मदद से हम किसी भी चीज़ का, किसी भी सॉलिड डायमेंशनल चीज़ का हम लेंथ या ब्रेथ मेजर कर सकते हैं। तो इसमें दो स्केल होता है, जिसमें एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। तो इसका लीस्ट काउंट डिफाइन किया जाता है ऐसे कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन subtracted 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अभी हम फॉर सिंप्लिसिटी सपोज हम ले लेते हैं कि एक मेन स्केल डिवीजन है A यूनिट्स। तो एक्सपेरिमेंट की मदद से हम देख सकते हैं कि अगर n वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड कर रहा है m मेन स्केल डिवीजन के साथ, तो n वर्नियर स्केल डिवीजन इन वर्नियर स्केल डिवीजन को हम बोल सकते हैं कि m मेन स्केल डिवीजन के साथ इक्वल। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा, m बाई n मेन स्केल डिवीजन। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m बाई n ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, जो कि है m a बाई n यूनिट, क्योंकि हमने पहले ही ले लिया कि 1 मेन स्केल डिवीजन है a यूनिट। अभी लीस्ट काउंट कैसे डिफाइन किया गया है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लीस्ट काउंट जो हमारा आ रहा है वो है a, दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस m a बाई n यूनिट। सो इस m a बाई a क्या है, वो ये है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन।
a को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये ब्रैकेट में आ जाता है 1 माइनस m बाई n यूनिट। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स। अभी नेक्स्ट में हम एक और इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट देखते हैं कि वो है माइक्रोमीटर स्क्रू। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी मदद से हम किसी भी वायर का डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट कैसे डिफाइन किया जाता है? इसका लीस्ट काउंट ऐसे डिफाइन किया जाता है कि लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू divided by total number of divisions on circular scale. Pitch of the screw divided by total number of divisions of circular scale. तो pitch क्या होता है कि एक complete rotation में ये स्क्रू कितना डिस्टेंस, कितना लैटरल डिस्टेंस मूव कर रहा है, इसको हम पिच कहते हैं। तो वो पिच निकलने के बाद टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल से अगर इसे डिवाइड किया जाए तो हमें मिलता है लीस्ट काउंट। अब हमें पता चल गया कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिफरेंट तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और हमारे नीड के अकॉर्डिंग ये लीस्ट काउंट डिटरमाइन होता है। अभी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें बोला है कि इन ए वर्नियर कैलिपर्स 19 divisions of the main scale exactly coincide with 20 divisions of the vernier scale. If the smallest division of the main scale is 1.00 millimeter, find the least count of the calipers. तो यहाँ पे 19 मेन स्केल जो डिवीजन है वो 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के साथ कोलाइड हो रहा है और हमें दिया हुआ है कि 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन। सो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन। तो हमें चाहिए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि है 19 बाई 20 मेन स्केल डिवीजन्स और 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे अगर इसे हम मेन स्केल डिवीजन को अगर पुट कर दे तो हमें मिलेगा 19 बाई 20 इंटू 1 मिलीमीटर which is 90 by 20 millimeter. So least count 1 main scale division minus 1 vernier scale division. So 1 main scale division is given as 1 millimeter minus 1 vernier scale division जो हमने निकाला अभी 19 by 20 मिलीमीटर। सो ये हो गया 1 by 20 मिलीमीटर जो कि इक्वल है 0.05 मिलीमीटर के साथ, और इसे अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो ये निकलता है 0.005 सेंटीमीटर। तो यही है इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। अभी हम नेक्स्ट में जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ्स। सो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली जो होता है वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी के साथ जुड़ा हुआ होता है कि हमें कितना प्रिसीशन चाहिए, कोई भी मेजरमेंट में हमें कितना प्रिसीशन चाहिए, वो उसके हिसाब से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर in any measurement indicates the degree of precision of that measurement. So degree of precision जितना ज्यादा होगा सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर भी उतना ज्यादा ही होगा। The degree of precision is determined by the least count of the measuring instrument. और degree of precision जो डिसाइड होता है वो कौन डिसाइड करता है? लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करता है। इसीलिए पहले हमने लीस्ट काउंट को पढ़ लिया कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए। तो सपोज ए लेंथ measured by a meter scale
इज 2.3 सेंटीमीटर। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो इसका जो एक लेंथ मेजर किया है हमने इसके मदद से, तो वो है 2.3 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स दैट इट हैज टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नेमली 2 and 3। सो 2 and 3 यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिसिशन चाहिए 0.1 सेंटीमीटर के ऑर्डर में। इसका मतलब कि 2.3 के बाद हम जो मेजरमेंट कर सकते हैं, मिनिमम मेजरमेंट, वो है 2.4 सेंटीमीटर। 2.3 और 2.4 के बीच में और भी बहुत सारा, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीडिंग्स होता है, नंबर्स होता है, लेकिन उनको हम मेजर नहीं कर सकते। 2.3 के बाद सीधा हम 2.4 को ही मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मीटर स्केल। तो इसके बाद अगर हम वर्नियर कैलिपर्स पे आए, तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट और भी कम होता है, मतलब कि इसमें प्रिसिशन और भी ज्यादा मिलता है। इसका मतलब कि इसमें प्रिसिशन ज्यादा मिलता है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो नंबर है वो भी पिछले वाले से कंपैरिजन में ज्यादा ही होगा। तो इसमें यही लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन इस लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं एज 2.32 सेंटीमीटर, मतलब और भी ज्यादा प्रिसिशन के साथ। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 3 है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द केस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 3। देन अगर हम और भी एक्यूरेट मेजरमेंट चाहते हैं, तो हमें कोई एक इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा जिसका लीस्ट काउंट और भी कम है, तो हमें और भी प्रिसिशन मिलेगा। मतलब कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो और भी ज्यादा होगा। तो अगर स्क्रू गेज के साथ हम मेजरमेंट करेंगे, तो सेम लेंथ हमें मिलेगा 2.325 सेंटीमीटर, which is more precise than the previous वर्नियर कैलिपर्स रीडिंग्स एंड मीटर स्केल रीडिंग। सो हम देख सकते हैं कि प्रिसिशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर को इंक्रीज करेंगे। तो प्रिसिशन के साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी अगर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट में जो आता है, तो अभी हम चाहते हैं कि रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, मींस राउंडिंग ऑफ, व्हाट इज राउंडिंग ऑफ। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। सपोज हमने एक रीडिंग लिया है और उसका वैल्यू हमें इस तरह से मिला है, सपोज कि 2.125785, लेकिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिट होता है, जिस लिमिट के साथ वो एक मेजरमेंट को देता है, जिस प्रिसिशन के साथ उस मेजरमेंट को हम ले सकते हैं, उसका एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट प्रिसिशन के साथ हम कोई मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसीलिए हमें रीडिंग से इतने सारे नंबर में से किसी नंबर को ड्रॉप करना पड़ता है। हमारे डिमांड के अनुयायी तो इसको हमें ड्रॉप करना पड़ता है। तो सपोज कि हमारा यहाँ पे जो रीडिंग है वो हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट तक है। तो हम चाहते हैं नहीं, हम 8 डिजिट नहीं चाहते, हम 4 डिजिट तक इसे चाहते हैं फॉर आवर पर्पस, कैलकुलेशन पर्पस। तो इसके लिए हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और उस राउंड ऑफ के खेल में कुछ रूल्स है। जैसे कि सब खेल में कुछ रूल्स होता है, तो राउंड ऑफ के खेल में भी कुछ रूल्स होता है। तो पहला वाला जो रूल है वो है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, जो कि डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो अगर 5 से कम हुआ, तो उसके जो पहले वाला डिजिट है वो एज इट इज रह जाएगा। तो उसके जो पहले वाला डिजिट है उसको हम अनचेंज रख सकते हैं और रख भी देंगे। तो एक फॉर एग्जांपल 5.34, ये एक हमारे पास रीडिंग है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे कन्वर्ट करें अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे
हमें 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो 4 जो संख्या है वो 5 से कम है। तो ये 5 से कम है, मतलब कि इससे पहले वाला जो डिजिट है 3, उसको हम एज इट इज लिख देंगे, जो कि है 5.3। तो 5.34 से अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें इसे ले आना है तो हम इस रीडिंग को लिख देंगे 5.3। तो इसके बाद जो रूल है वो है, अगर जिस डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो अगर 5 से ज़्यादा निकला तो हम क्या करेंगे, तो हम प्रीसीडिंग फिगर को, प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करेंगे कि 1 इंक्रीज कर देंगे, उसके साथ 1 ऐड कर देंगे। जैसे कि 7.536 ये एक फिगर है जो कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला एक फिगर है। तो इसमें हम चाहते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम रीडिंग को ले जाएं। तो इसमें हमें 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो 6 क्या है, 5 से ज्यादा है। तो 6 5 से ज्यादा है, इसलिए हम इसके ठीक पहले वाले जो संख्या है इसको 1 इंक्रीज कर देंगे, और अगर हम इसको लिखना चाहे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, देन ये हो जाएगा 7.54। तो हमने जान लिया कि 5 से अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, 5 से अगर कम हुआ तो क्या होगा। तो एक ही केस यहाँ पे रह जाता है कि अगर जो संख्या को हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 के बराबर हुआ या 5 हुआ तो क्या होगा। तो उस रूल को भी हम देख लेते हैं कि अगर जो संख्या को हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो अगर 5 हो गया तो इसके अंदर हमारा 2 केस आता है कि अगर ये ऑड डिजिट है उसका पहले वाला नंबर, तो इसको हम 1 इंक्रीज करके लिखेंगे, और अगर जो नंबर उसके पहले है वो अगर इवन है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर जो डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 के बराबर हुआ तो उसके पहले वाले नंबर अगर ऑड है तो उसको हम 1 इंक्रीज करके लिखेंगे, और उससे पहले वाला नंबर अगर इवन है तो उसको एज इट इज हम लिख देंगे। तो दोनों एग्जाम्पल के मदद से हम समझ लेते हैं इसको कि एक नंबर है 6.75, तो इसको हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना चाहते हैं। तो इसको हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना चाहते हैं तो हमें 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 5 के पहले वाले नंबर 7 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो इसको हमें 1 इंक्रीज करके लिखना पड़ेगा जो कि है 6.8। और दूसरा वाला एग्जाम्पल में 3.45 हमारे पास एक रीडिंग है, तो इसे भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना पड़ेगा। तो हमें 5 को ही ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इसके पहले वाला जो नंबर है जो है 4, जो कि एक इवन नंबर है, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3.4। तो ऐसे राउंडिंग ऑफ का ये रूल है और इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसा नहीं है कि कुछ मिसकॉन्सेप्शन रह जाता है यहाँ पे कि कोई संख्या है A पॉइंट B C D ऐसा कुछ संख्या हमने लिखा, तो यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शन रह जाता है कि सिर्फ पॉइंट के बाद में जो है नंबर वही सिग्निफिकेंट नंबर्स होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो कोई भी हमें नंबर दिख रहा है वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 4 है, A B C D, मतलब जो भी संख्या हमें दिख रहा है वो सभी उस रीडिंग के लिए सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रूल फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये रूल बता रहा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे चूज करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के समय हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे चूज करेंगे। तो हम पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो ये इसका रूल है कि फाइंड द सम और डिफरेंस, यहाँ पे और होगा, और डिफरेंस ऑफ द गिवन मेजर्ड क्वांटिटीज एंड राउंड ऑफ द फाइनल रिजल्ट सच दैट
it has the same number of digits after the decimal place as in the least accurate quantity, that is the quantity which has the least number of significant figures। तो यहाँ पे इंग्लिश बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन हमें इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो एक एग्जाम्पल अगर हम समझ लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि सपोज हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और 4 ऑब्जेक्ट्स के मासेस इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है कि पहले वाला का जो मास है वो 2.5 kg है, दूसरे वाला का जो मास है 1.54, तीसरे वाला का 3.668 kg एंड चौथे वाला का 5.1278 kg। तो हम निकालना चाह रहे हैं कि इसका टोटल मास क्या है, चारों ऑब्जेक्ट्स का टोटल मास क्या है। तो हम इसे ऐड कर देंगे 2.5 प्लस 1.54 प्लस 3.668 प्लस 5.1278। तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 12.8358 kg। तो अब हमें डिसाइड करना है कि इस रिजल्ट को हम कैसे लिखेंगे, कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम इसको लिखेंगे। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि इस चारों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें होगा उसी के हिसाब से आंसर भी होगा। मतलब कि यहाँ पे चारों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें दिख रहा है 2.5 kg इस मास में, यहाँ पे 2 है सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे आंसर में भी टोटल मास का जो आंसर होगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो सिग्निफिकेंट फिगर वो 2 ही रहेंगे। तो रिजल्ट विल बी 12.8 kg। 12.8 kg इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो नंबर है उसके हिसाब से ही हमें रिजल्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भी एक ही रूल है कि फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन round off the result so that it has the same number of significant figures as in the least accurate quantity। इसमें भी least accurate quantity यानी कि सबसे कम significant figure वाला जो नंबर है उसको ही हमें फॉलो करना पड़ेगा रिजल्ट लिखने के टाइम। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज ए मैन रन्स 100.2 meters in 10.3 seconds। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, 100.2 मीटर डिवाइडेड बाई 10.3 सेकेंड्स। तो इसका आंसर जो आ रहा है तो ये आ रहा है 9.728155 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो नंबर है वो है 10.3, दैट इज इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसमें अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो इसमें हम आंसर में क्या लिखेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर से लिखेंगे जो कि होगा 9.73 मीटर पर सेकेंड, 9.73 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अगले वाले वीडियो में तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि लिस्ट काउंट क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है और राउंडिंग ऑफ का रूल क्या क्या होता है। तो इसके अगले वाले जो वीडियो में हम सीखेंगे कि एरर्स के बारे में। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एरर्स को कैसे हम डील करेंगे एरर्स के साथ। तो इसके अगले वाले टॉपिक में हम एरर्स के साथ डील करेंगे।